वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी स्मार्ट पे। आज हम आप सबके सामने जो है एक और नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको बताने वाले हैं हम 2014 का जो है बुगमोई जोन से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हाँ 2014 से लेकर के 2024 तक का मतलब पिछले 10 सालों में जो है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा क्या रहा है, कितने जीके के क्वेश्चन पूछेगी, कितने मैथमेटिक्स के, कितने रीजनिंग के और कितने सब्जेक्ट के, और उनमें अभी और पहले में कितना अंतर है सिलेबस में। तो वो सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसमें आप सिर्फ सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्योंकि उन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चंस हर बार जो है एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जीके को छोड़ देना, रीजनिंग को छोड़ देना, मैथमेटिक्स को छोड़ देना, बस सब्जेक्ट ऐसा ही ट्रेड का जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन को थोड़ा से अच्छे से देख लेना, लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, कहीं पे भी नहीं। आप चाहे गूगल पे सर्च करो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करो, नहीं मिलेंगे। किसी भी किताब में सर्च करो, नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है इसको जो है कॉपी और पेन में लिख लेना। थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करूँगा जहाँ सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टाइम भी मिलेगा आपको, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, जो ये है आपके क्रिकेट से रिलेटेड। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स के तौर पे जो है पूछा गया था लास्ट टाइम 2014 में। ठीक है, उस पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे अवैध बॉलिंग एक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 9 सितंबर 2014 को तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बॉलिंग करने पर रोक दिया था। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये 2014 का। अब 2014 का जो है ना, अभी इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, किसी दुकानदार ने 1500 मासिक वेतन पर एक नौकर रखा। इसके अतिरिक्त मासिक विक्रय पर 15% कमीशन देने का भी वादा किया। यदि नौकर को 6000 मासिक आमदनी प्राप्त करना है तो उसे प्रति माह कितने रुपये का विक्रय करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर मतलब ये आपके आ गए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 आदमी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को 8 दिनों में पूरा करने में कितना आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके जो है समय और काम की जो है वो उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, बेसल थर्ड नॉर्म्स के निर्धारण का क्या उद्देश्य हैं। जैसे कि एम रेखा मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने एवं इस पर रोक, खाद्य एवं मिष्टान पदार्थों में मिलावट पर रोक, शोक सहन करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में सुधार, डी मुद्रा आतंकवाद के कारण नागरिक उड्डयन पर छाई आतंक पर काबू। तो ये आपका होगा जीके से रिलेटेड। ठीक है, और ये 5वां क्वेश्चन जो है ये वापिस से जो है आपके आ जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन, रैंकिंग का। ठीक है, 31 छात्रों की एक कक्षा में राम और रहीम कक्षा के शीर्ष टॉप से क्रमशः 7वीं एवं 11वीं रैंक पर है। कक्षा की तल बॉटम से उनसे संबंधित रैंक होगी। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। तो आपको यहाँ पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि रीजनिंग के कितने क्या क्वेश्चन हैं, लेकिन आप यहाँ पर गिन नहीं पाएंगे, मैं ऑलरेडी गिन चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है आपके सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन पूछे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के 40 क्वेश्चन पूछे। 2014 का पैटर्न अलग था, और अभी 2019 से लेकर के 2024 की जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें 70 क्वेश्चन जो है आपके ट्रेड की पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 40 से सीधा 30 क्वेश्चन जो है बाढ़ गए हैं अभी प्रेजेंट में। ठीक है, और लगभग जो है 10 क्वेश्चन के आसपास जो है जनरल साइंस करंट अफेयर्स के थे। ठीक है, तो ऐसे जीके के और ट्रेड के मिला करके, जनरल साइंस के मिला करके जो है 2014 में जो है 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कितने? 50। और बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो थे आपके रीजनिंग के। ठीक है, और मैथमेटिक्स के, सॉरी जीके के भी ज़्यादा, जीके के भी जो है ना लगभग 15-20 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वो आपके टोटल जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह मिला कर ये 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन ही जो थे वो ट्रेड के थे 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी था। और 2019 का पेपर जो मैं कल परसों डाला हूँ आपने देखा होगा, तो उसमें भी क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही था, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, जीके का। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
10th या 12th लेवल का ही स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से आपको जो मैथमेटिक्स थोड़ा सा देखना है, रीजनिंग थोड़ा सा देखना है, जीके भी जो है उसी हिसाब से देखना है। लेकिन प्रिफरेंस जो देनी है वो देनी है आपको सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा है ट्रेड पे। यहाँ 7 नंबर का क्वेश्चन देख लो आप। सरल ब्याज पर 7 वर्षों में कोई निश्चित राशि 1750 ब्याज कमाती है। यदि ब्याज की दर 2% और अधिक होती तो वही राशि और कितना अधिक ब्याज कमाती, ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चनों का लेवल देख लो, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पर देखा, देखो कोई घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट पास्ट हो जाती है, इसे मध्याह्न 12 में सही किया गया, 4 AM पर कितना समय दर्शाएगी। फिर यहाँ आगे श्रेणी को पूरा करें, ZAUFP, पी के बाद में नेक्स्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का होगा, ठीक है, श्रेणी क्रम का। और 10th नंबर का देख लो, किसी कूट भाषा में यदि ANU को MSNUMVINAY को PLSMZ की तरह लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में ANUVVI को किस तरह लिखा जाएगा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन जो है रीजनिंग के लास्ट टाइम पे पूछे गए, मैथमेटिक्स के कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको पैटर्न समझाने के हिसाब से, क्वेश्चन का लेवल दिखाने के हिसाब से यहाँ पे ये पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 11वां क्वेश्चन, रविंद्र और संतोष के वेतन 2:3 के अनुपात में यदि इनमें से प्रत्येक के वेतन को 4000 में बढ़ाई जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात 40:57 हो जाता है। संतोष का वर्तमान वेतन कितना है। फिर यहाँ पर आ जाता है ये जीके का क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त होता है, 12th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। फिर यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, प्रस्तुत संख्या सेट 32, 24, 8 की पैटर्न का अनुसरण करने वाली संख्या सेट को निम्न विकल्पों से चुनिए। फिर यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, आरोप एवं दुर्गा के आयु का वर्तमान अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात आरोप की आयु 26 वर्ष होगी, दुर्गा की वर्तमान आयु है। यहाँ पर ये देखिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन, A B एवं C किसी वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर धीमी रफ्तार से चलना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 36, 48 एवं 42 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करते हैं। आरंभ बिंदु पर वे तीनों एक साथ कितने सेकंड बाद मिलेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, दूध में 5% पानी है, 10 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाने से जल की मात्रा 2% हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कोंकणी का संबंध गवा से हैं, उसी तरह डोगरी का संबंध से हैं। यहाँ पर ये देखिएगा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, के का भाई डी है, के की बहन यम है, डी का पिता आर है तथा यम की माता एस है और के किस प्रकार आर से संबंध है। ये रक्त मतलब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो है ये आपका रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर का, ठीक है। और 19 नंबर का जो है, 1150 का 4/5 और 1248 का 5/6 से कितना कम है, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। और 20 नंबर का क्वेश्चन है, श्रेणी में गलत संख्या याद कीजिए, ये आपका जो है वही रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। 21 नंबर का वो जीके का क्वेश्चन पूछ लिया वापस आपसे, थोरियम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किसी कूट भाषा में यदि 975 को थ्रो अवे गार्बेज की तरह, 528 को गिव अवे स्मोकिंग की तरह तथा 213 को स्मोकिंग इज हार्मफुल की तरह लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में स्मोकिंग का अंकीय कूट क्या होगा। रीजनिंग का है, बहुत ही वेरी इजी टॉपिक लगता है मेरे को तो ये, और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये देखिएगा आप किस रीजनिंग के किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप थोड़ा सा जो है इनको हाईलाइट करके लिख करके रखिए। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का तिगुना है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के बच्चों की कुल संख्या को प्रस्तुत नहीं करेगा। ये आपका आ गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिएगा आप 20 पर, प्रत्येक 13.5 लीटर्स की क्षमता वाले बकेटों की 20 बकेटों के जल से कोई टैंक भर जाता है। यदि प्रत्येक बकेट की क्षमता 9 लीटर हो तो उसी टैंक को भरने में कितने बकेट जल की आवश्यकता होगी, वही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। और 25 में आप देखेंगे, प्रस्तुत शब्दों की 4 युग्मों में से किसी एक युग्म में अन्य 3 युग्मों की तरह आम संबंध नहीं है, उन भिन्न युग्मों का पता लगाइए। फिर यहाँ पर आपका ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन जिसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था का उद्देश्य भारत को वर्ष तक संपूर्ण स्वच्छ बनाना है को घटनावश राष्ट्रपिता की 150वीं जन्म दिवस भी है।
यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का क्वेश्चन आया, और यहाँ पर जो है ना ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो घर घर चलने वाली कचरे की गाड़ी है उसी का गाना बज रहा है, ठीक है। वो आ गई कचरा लेने के लिए। और यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, कब आरंभ हुआ, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को जो है शुरू किया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखना 26 नंबर के क्वेश्चन को, और इस चीज़ को स्पेशल ध्यान रखना आपको, 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। और ये यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं किसके, कुछ जो है जनरल साइंस के हैं, कुछ जो है करंट अफेयर्स के हैं, और कुछ जीके के हैं। और जैसे सब्जेक्ट की स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूं, 27 का मनुष्य में हमेशा होता है, ठीक है। ये आपके जो है जनरल जीके के हिसाब से, साइंस के हिसाब से है, ठीक है। 28 में क्वेश्चन है आपका, जम्मू और कश्मीर राज्य की आधिकारिक भाषा है, ये जीके का क्वेश्चन। 29 है, इनमें से किस स्थान का समय जीएमटी से पीछे होगा, ये जीके का पूछ लिया आपके यहाँ पर 29। और यहाँ पर जो है ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई घड़ी 4:30 दर्शा रही है, यदि मिनट वाली सुई पूर्व दिशा दर्शाती है तो घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये शायद जीके का क्वेश्चन है या मैथमेटिक्स का, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है मेरे को भी, ठीक है। और 31 क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों के स्थानों को परस्पर बदलने के पश्चात प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, उस संख्या की अंकों का अंतर है, तो ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। 32 जो है, प्रस्तुत विकल्पों से निम्न श्रृंखला पूरा कीजिए, ठीक है। ये आपका वापस रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, देखो श्रृंखला के 2-3 क्वेश्चन पूछे इन्होंने, ठीक है। और 33 जो है आपका वो वापस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और 34 जो है ये भी आपका जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और 35 जो है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, ये आपके जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है जीके में, ठीक है। और 36, इनमें से किस नॉवेल को चेतन भगत ने नहीं लिखा, ये जीके का क्वेश्चन। और 37 है, वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नाम बताइए, ठीक है। ये आपके जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन था उस टाइम पे। 38, किसी संख्या का 53% 26 के वर्ग से 358 का में उस संख्या के 23% के 3/4 मान कितना होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। और 39 जो है ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 40 जो है ये आपका हो गया यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। 41 जो है ये भी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। और 32 भी जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। आप देखो कितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 43, ठीक है। और 44 जो है ये आपके हो जाता है क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। और 45 जो है ये है आपका जीके का क्वेश्चन। और 46 ये भी आपका जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, वही हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और 47 जो है, भारत की सबसे पंचायती राज प्रथा की शुरुआत करने वाला राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे एग्जाम में एसएससी वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में सब में पूछा गया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में सब में। तो 47 को याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। और 48, प्रस्तुत 4 शब्दों में से 3 किसी विशेष तरीके से एक समान है, ठीक है, वही आपका जो है ये रीजनिंग के हिसाब से, वे जीके के हिसाब से, दोनों तरफ से हैं ये क्वेश्चन। और ये 49 क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, इसको कभी भी गलत मत करना, ठीक है। निम्न में से सर्वोच्च कौन है, भारत के राष्ट्रपति, भारत का संविधान, केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को भी हमेशा, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध करने वाली प्रथम रानी चांद बीवी किस राज्य से थी, ठीक है। ये आपका जो है जीके का क्वेश्चन। और यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं 51 में कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं कुछ, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो है आपके सब्जेक्ट के। एनीमिया रोग से पीड़ित किसी रोगी को कोई नर्स आयरनहीनता चिकित्सा के लिए इनमें से क्या लेने की कहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, दूध एवं पालक, लीवर एवं शुष्क बीन्स, चिकन एवं केला, दूध एवं सेब, ठीक है। तो क्या लेने की लिए जो है सलाह देगी, ठीक है। तो आपको पता है एनीमिया रोग जो है कि क्या होता है, एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है। तो पालक में क्या होता है, आयरन होता है, वो एनीमिया को दूर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है।
और यहाँ पर आप देखो 52 में देखा है खाद्य तेल जिसमें संतृप्त वसा अम्ल, ठीक है, का अति उच्च प्रतिशत मौजूद रहता है कौन सा, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल। पेज 53 क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, यह आपका जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे, कॉपर, जिंक तथा निकिल का, कॉपर, जिंक तथा सिल्वर का, कॉपर, सिल्वर तथा क्रोमियम का, और उपरोक्त में से कोई नहीं। 54 क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स जो जैविक पदार्थों के वायवीय विघटन के लिए कार्य करते हैं वे है, तो यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, सेप्टिक टैंक, एक्टिवेटेड स्लज प्लांट, बी तथा सी दोनों। फिर यहाँ पर 55 जो है 55 दे रखा है, ओजोन परत में यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन देखें, हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाता है, हानिकारक इंफ्रारेड विकिरण से बचाता है, हानिकारक दृष्टिगोचर विकिरण से बचाता है, हानिकारक उष्मीय विकिरण से बचाता है। 56 क्वेश्चन, विद्युत बर्न की संदेह की हालत में सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखे, शोषणीय प्लस की जांच, बिजली बुझा दी गई है की जांच, और गंभीर रक्त बहाव की जांच, शोक की जांच। ये फर्स्ट एड का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो आपके ट्रेड के अंदर जो है फर्स्ट एड भी दिया हुआ है। 57 क्वेश्चन जो है, सीवेज की रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन बायोलॉजिकल सक्रिय जैविक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, बायोलॉजिकल निष्क्रिय जैविक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, और सी में दरका A तथा B दोनों, और डी दरका इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो है सब्जेक्ट का क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद में 58 पे चलते हैं, इनमें से कौन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में अपना प्रभाव दिखाता है, जैसे ए में देखा है आहारी वसा, बी में देखा आहारी सुक्रोज, सी में देखा आहारी रेशा, और डी में देखा आहारी अनिवार्य वसा अम्ल, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन खतरनाक है, ठीक है। 59 क्वेश्चन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस है, 4 ऑप्शंस हैं जिसमें ए ऑप्शंस भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयरों का समूह, बी में दे रखा है भिन्न भिन्न कंप्यूटर का समूह, सी में देखा है शेयर्ड कम्युनिकेशन तारों वायर का समूह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों में पाए जाने वाले अतिसार डायरिया का कारण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इतनी बार पूछा है ना, और याद रखना है इसको, ठीक है, भूलना मत। तो एम देखा है रोटा वायरस, बी में देखा है नावार्क वायरस, एडोनो वायरस, और जियार्डियासिस। क्वेश्चन नंबर 61, कार्बन का अति शुद्ध रूप है, ठीक है। यहाँ पर ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, कास्ट दे रखा है ए में, बी में बिटुमिन, सी में देखा कोयला, और डी में देखा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन सा हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। चेस्ट पेन ए में, बी में रहेगा लाल तप्त या सूखी त्वचा, सी में रहेगा पीला या ब्लूइश कलर, डी में रहेगा अत्यधिक संवेदन। क्वेश्चन नंबर 63, शुष्क बर्फ ड्राई आइस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और 64 में जो है बॉयल का कहाँ उत्पादित होता है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखा है, ए में लीवर, बी में गोल ब्लाडर, और स्प्लीन, और पेंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 65, आयोडीनहीनता से संबंध में से ये सत्य हैं सिवाय इसके, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है मंद शारीरिक विकास, बी में देखा इम्फेयर्ड मेंटल फंक्शन, सी में देखा है स्वगर्भपात का बढ़ता दर, और डी में देखा है ल्यूकोपीनिया। क्वेश्चन नंबर 66, ताज़े ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की उपलब्धता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा गया है, ये आपके एम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है। और ये जो है आपके रेलवे में भी 2014 में पूछा गया है, 3 जगह ये क्वेश्चन हर रिपीट हुआ है, इसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, तेलों के हाइड्रोजीनाइजेशन में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। निकेल दे रखा है आयरन, और मोलिब्डेनम, और प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 68, लीवर की रक्त आपूर्ति के लिए मुख्य माध्यम हैं हेप्टिक आर्टरी, और हेप्टिक वेन, और पोर्टल वेन, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, मानव रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणों RBC की जीवन काल है, या आपका सब्जेक्ट के हिसाब से भी क्वेश्चन है, जनरल साइंस के हिसाब से भी, और ये भी बहुत सारे एग्जामों में जो है रिपीट हुआ है हूबहू। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा, कांच का टूटना, सोने का पिघलना, लकड़ी को काटना, और लकड़ी को जलाना। क्वेश्चन नंबर 71, वयस्क मनुष्य में निम्न में से किस अस्थि में रेड बोन मैरो
अधिक मात्रा में पाई जाती है? ए में रहेगा फीमर, बी में रहेगा स्टर्नम और सी में रहेगा ह्यूमेरस और डी में रहेगा पटेला। क्वेश्चन नंबर 72, जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन रहेगा, स्नीपर, स्क्रिप्ट और बी में रहेगा स्पॉक, सी में रहेगा स्पैम, डी में रहेगा स्पॉल। 73 क्वेश्चन, लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए उन पर ए ऑप्शन दे रखा है जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, बी में दे रखा है कॉपर का लेप चढ़ाया जाता है, सी में दे रखा है एल्यूमिनियम का लेप चढ़ाया जाता है, डी में दे रखा है सिल्वर का लेप चढ़ाया जाता है। जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा ये आपके। 74 क्वेश्चन, इनमें से किस रचना से दाएं किडनी का संबंध है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, स्प्लीन, आमाशय, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 75, ठंडे प्रदेश में रेडिएटरों में जल के साथ इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है ताकि, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखा है, जल की विशिष्टता को नीचे लाया जा सके, बी में देखा विस्कोसिटी कम किया जा सके, सी में देखा जल के एक बेहतर लुब्रिकेंट बनाया जा सके, डी में देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, अमीबियासिस से सुरक्षा के लिए हमें ए ऑप्शन दे रखा है अधिक आहार लेना चाहिए, बी में देखा है मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, सी में दिया है उबले हुए जल बॉइल्ड वाटर का सेवन करना चाहिए, डी में देगा उपरोक्त साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77, बस में किसी लड़के को डायबिटिक शॉक लगा, क्या आप क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में बस को हॉस्पिटल ले जाएंगे, उससे इंसुलिन लेकर इंसुलिन का एक डोज देंगे, सी में देखा है उसे खाना या पेय कुछ भी नहीं देंगे, डी उसे राहत महसूस कराएंगे और ग्लूकोज पे कैंडी या चीनी वाली कोई खाद्य पदार्थ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 78, ये जो राइट का निशान लगाओ ना दोस्तों, इनको राइट मत मानना, पहले बोल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये राइट के निशान नहीं लगे, ये जो पेपर था मेरे पास, ठीक है, ये मैं किसी फ्रेंड से लिया था मैं, ठीक है, तो वो मेरे को ऐसे ही दिया था लगा हुआ, तो इनको राइट मत मानना। ठीक है, आप खुद जो है इनको देखना अच्छे से, किताब से मैच करना, जहाँ ये किताब दिखी हुई है उससे मिलाना और राइट करना। ठीक है, इसको राइट मत मानना। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ किसी का भी। ठीक है, 78 क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति किसी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन देगा ए बी, बी में केवल बी, सी में देगा ए बी तथा ओ और डी में देगा ओ और बी। क्वेश्चन नंबर ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर 78 ये भी बहुत सारे एग्जामों में जो है ना रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, एक आक्रमण के बाद इनमें से किस रोग से जीवन पर्यंत मुक्ति मिल जाती है? टाइफाइड देगा, टेटनस देगा, डिप्थीरिया देगा, कचरा देगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में जो है पूछा गया है। ठीक है, और आपने डिप्लोमा रेगुलर जाके किया है तो ये स्पेशली जो है वहाँ के डॉक्टर वगैरह जो क्लासेज लेते हैं आपकी, तो उन्होंने भी अच्छे से समझाया है इसको। यहाँ पर 80 क्वेश्चन है, MICR का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सा विशेष सुरक्षा की रचना करता है? ठीक है, ए में देखा इम्यूनाइजेशंस, बी में एलर्जेंस, एवॉइडेंस और स्वस्थ वातावरण, क्रोमोप्रोफाइलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 82, सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले गिरीदार फलों में सबसे ज़्यादा आयरन में समृद्ध फल कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 82 में। और क्वेश्चन नंबर 83, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? बहुत बार अगर आपने छोटे मोटे एग्जाम भी दिए तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है जनरल साइंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, जिस प्रकार भारत में मैकेनिकल कंपोस्टिंग का अवायवीय विधि अपनाया जाता है कहलाता है? ये आपका जो है सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, एसआई रेडियो। और 85 जो है कंप्यूटर शब्दावली में विंडोज़ क्या है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जीके के हिसाब से। 86 में पूछा गया आपके मनुष्य में स्पिनल नर्वस की संख्या होती है। ठीक है, ये आपका जनरल साइंस के हिसाब से क्वेश्चन है। और 87, पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्राथमिक रूप से अपशिष्ट जल में प्रवेश करता है। ठीक है, ये आपका जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस रोग में खुले घावों के माध्यम से जर्मस शरीर में प्रवेश करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गए 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपका जो है एसआई ट्रेड का क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन, मनुष्य में कार्डिक साइकिल की अवधि है। ठीक है, ये आपका जो है मनुष्य में कार्डिक साइकिल की अवधि है। ठीक है, ये आपका जनरल साइंस का हिसाब से क्वेश्चन है। और 90 नंबर का क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। ठीक है, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन। और 91 क्वेश्चन,
91 नंबर का जो क्वेश्चन है, गिरफ्तार में इनमें से किस टीके को नहीं लगाना चाहिए, ये आपका एसआई ट्रेड का क्वेश्चन है, ठीक है। और 92 क्वेश्चन, मुंह में किस एंजाइम का स्त्राव होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इट बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। और ये आपको आना चाहिए अच्छे से, और ऐसे क्वेश्चनों को आपको मार्क करना है, इसलिए मैं आपको ये पेपर दिखाया हूँ, ठीक है। ताकि इनमें से अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आप उसको इजीली जो है एग्जाम में सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन देखा है, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लिपेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, मलेरिया के विषय में कौन सा कथन सही है, ये आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, एसआई ट्रेड का। और क्वेश्चन नंबर 94, ब्लीडिंग घाव, उनकी देखभाल में पहला कदम होना चाहिए, ये जो है आपका फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपका एसआई ट्रेड का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 95, आंतरिक रक्तस्राव का कारण हो सकता है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और ये भी जो है आपका फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, हार्ट के एब्सेक्स की रचना है, ठीक है, ये जो है आपके सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन है, साइंस का भी है, दोनों के हिसाब से ये क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 97, पॉजिटिव मैंटॉक्स परीक्षण सूचित किया जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, ओरल रिहाइड्रेशन चिकित्सा में इनके सिवाय निम्न में से सब होते हैं। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कम से कम 4 से 5 एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। डीएसएसबी में भी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी, एम्स में भी, और ये रेलवे में, सब में ये रिपीट हुआ है। इसको याद रखना, जो आपका ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स, ठीक है, जो आपको जैसे कि डायरिया वगैरह होता है, ठीक है, उल्टी वगैरह होता है, उन सब में जो है नॉर्मली आप किसी भी क्लिनिक वगैरह पे भी जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो ये पहले स्थान पे सबसे पहले यही दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अब जो है वो भी दिया है, जो नहीं है वो भी दिया है, तो यहाँ पर जो नहीं होता है ORS के अंदर वो सही करना है। तो ORS एक बार देख लेना, और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, इंटरनेट में www का अर्थ है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा। और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, सामान्य शिविरों में पाए जाने वाला गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन देगा, H2S और CO2 और CH4, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो क्वेश्चंस मैं बताया ना उनको मार्क करके अच्छे से जो है ना देख लेना, किताब से मेल कर लेना, आंसर वगैरह ढूंढ लेना, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एक और पेपर हम आपको रेलवे का दिखाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल को आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।